वर्षों से इस पुराने महल को देख रहा हूं। कितना सुंदर है। इसके बगीचे में इतने सुंदर फूल और उनमें बंधी घंटियां। ये घंटियां बजे तो कोई भी बिना फूलों को देखे रह ही नहीं सकता। मैं तो इस महल और इसकी सुंदरता को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो जाता हूं कि मछलियां पकड़ना ही भूल जाता हूं। प्रणाम मित्र। कौन हो तुम? मैं एक साधारण मुसाफिर हूं। इस राह से गुजर रहा था, तब देखा कि तुम यहां बैठ के मछलियां पकड़ रहे हो। लेकिन अब मुझे आश्चर्य हो रहा है, तुम मछलियां नहीं पकड़ रहे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही है। क्यों? मैंने ठीक कहा ना? अरे ठीक कैसे कह दिया भाई, मैं मछुआरा हूं। मछली पकड़ना मेरा पेशा है। भला मैं अपना काम छोड़ फालतू में यहां कैसे बैठूंगा? अरे, तुम तो नाराज होने लगे। भाई, इसमें नाराजगी की क्या बात है? सुंदरता तो हर एक को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। मेरे भाई, मैं भी यहां से चलते चलते इसलिए रुक गया कि इस सुंदर महल के बारे में कुछ जान सकूं। अच्छा, तो महल के बारे में जानना चाहते हो? क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? सिर्फ इतना कि यह महल अति सुंदर है और इसको देखते कोई भी आदमी अपना जरूरी से जरूरी काम भी भूल जाता है। मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। ये राजा का महल है। विश्व में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। वो देख रहे हो ना, वो पेड़ पौधे, सुंदर फूल और फूलों के बीच में लगी सुंदर स्वर वाली घंटियां। हाँ, ये बगीचा इतना सुंदर और विशाल है कि इसका मालिक खुद नहीं जानता कि ये कितना सुंदर है। ये जो राजमहल है, इसके आगे एक जंगल है और उस जंगल के आगे एक समुद्र तट। वहां बड़े बड़े जहाज तैरते रहते। लेकिन ये संगीत की चहचहाट, इतने मधुर स्वर, मैंने तो अपने जीवन में आज तक कभी भी इतना सुंदर संगीत सुना ही नहीं। यही तो, ये संगीत इतना सुंदर है कि आदमी अपनी सुध बुध खो बैठता है। हाँ, और अपना जरूरी काम छोड़ बस इस मधुर संगीत में लीन हो जाता है। कौन है ये? अरे कुछ बता भी तो दो। ये बुलबुल चिड़िया है। वर्षों से इतना सुंदर गाती है। जो भी कोई इसका संगीत सुनता है ना, वो राजमहल और इस सुंदर बगीचे के बारे में यही कहता है कि ये सर्वोत्तम है। हाँ, मुझे याद आने लगा। मैंने जरूर इसके बारे में कहीं किताब में पढ़ रहा है। मेरे सुंदर महल और खूबसूरत बगीचे के बारे में इतना कुछ इन तमाम पुस्तकों में लिखा गया।
सच ही मुझे ये सब पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे आश्चर्य है। हर पुस्तक में यह भी लिखा है कि बुलबुल सर्वोत्तम है। यह अजीब बात है। मैं बुलबुल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्या सचमुच मेरे राज्य, मेरे बगीचे में ऐसी चिड़िया है जो सर्वोत्तम है और जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता? मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना और मुझे जानकारी मिली तो इन किताबों से। मुझे पता तो करना ही। कोई है? हुजूर, सुना है यहां एक अनोखी बुलबुल रहती है और मुझे यह भी मालूम हुआ है कि वो हमारे महान साम्राज्य की एक सुंदर चीज है और मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। ऐसा क्यों? हुजूर, मैंने भी उसे आज तक नहीं सुना है। फिर देखिए तो ये मंत्री और ये दरबारी भी कैसे हैं, आज तक उसे वो इस दरबार में ना ला सके। जाओ, जाकर ऐलान करो कि आज शाम को ही वो बुलबुल हमारे दरबार में आनी चाहिए। आज शाम को ही हम उसका गाना सुनना चाहते हैं। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो तो कुछ अर्ज करूं? हाँ हाँ, कहो, क्या कहना चाहते हो? हुजूर, वैसे मैं आपसे अपने बारे में क्या कहूं। चौकन्ना होकर बहुत घोड़ा दौड़ाता रहता हूं, बड़े बड़े गलियारों में से अपना घोड़ा दौड़ाता हूं, लेकिन आज तक मुझे वो बुलबुल नहीं दिखी। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे जरूर ढूंढूंगा, उसे जरूर तलाश करूंगा। पर क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सारी दुनिया को मालूम है कि हमारे पास क्या चीज है और मुझे इसकी कोई खबर ही नहीं। हुजूर, यही तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जरूर किताब लिखने वाले विद्वानों द्वारा कल्पित कोई कहानी है। हो सकता है ये कोई काली बला हो या फिर काला जादू। लेकिन मैंने ये सब कुछ जापान के राजा द्वारा बिजी की किताब से पढ़ा है और ये गलत तो हो ही नहीं सकता। मैं बुलबुल का गाना जरूर सुनूंगा और आज शाम को ही सुनूंगा। जाओ, ये मेरा सख्त हुक्म है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारे दरबार की खैर नहीं। जाओ। हुजूर, जो आ गया। डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। घर में कुछ खाने को है? दरअसल भूख भी लगी थी, सुबह से भटक रहा हूं। राजा का हुक्म है कि शाम तक उसे वो सर्वोत्तम गाने वाली बुलबुल जरूर मिल जानी चाहिए, वरना वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, वो बुलबुल जो सबसे अच्छा गाती है और बहुत मीठा गाती है, मैं उसे जानती हूँ। दरअसल हम बहुत गरीब हैं, मेरी माँ बीमार रहती है। मैं राजा की रसोई घर से बचा कुचा खाना लेकर रोज़ समुद्र तट पर जाती हूँ। जब मैं माँ को खाना खिलाकर लौटती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ और वहीं जंगल में आराम करती हूँ। तब मुझे जो मीठा स्वर सुनाई देता है वो बुलबुल का ही होता है। इतना दिल को छूने वाला स्वर कि मेरी आंखों में आंसू भर जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है
कि मानो मेरी माँ मुझे चूम रही हो। देखो नन्ही बच्ची, अगर तुम हमें बुलबुल से मिलवा दोगी तो मैं तुम्हें रसोई घर में ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां से तुम राजा को खाना खाते देख सको। लेकिन मुझे वो बुलबुल आज ही चाहिए, क्योंकि राजा को आज शाम उस बुलबुल का गाना सुनना है। देखो नन्ही बच्ची, वो देखो राजा के दरबारी इधर ही चले आ रहे हैं। आइए आइए। आइए। देखो दरबारी लोग, आप ये अच्छी तरह से जान लो कि उस सर्वोत्तम बुलबुल के बारे में ये नन्ही सी बच्ची असली जानकारी देगी। मजाक मत बनाओ, ये बच्ची हमें क्या बताएगी? ओ मिल गई। ये सुनकर ऐसा लगता है इसमें कितनी शक्ति छिपी है। मैंने जरूर इसे पहले भी कभी सुना है। अरे नहीं, ये तो गाय रंवा रही है। वाह वाह, क्या आवाज सुनाई दे रही है, कितनी सुंदर आवाज सुनाई दे रही है। मैं तो धार्मिक प्रवचन देता हूँ और साथ साथ सुन भी सकता हूँ, लेकिन ये आवाज तो इतनी मधुर सुनाई दे रही है कि जैसे पुराने मंदिर की घंटी बज रही हो। वाह, ये तो वही है, यही है। पर मुझे अफसोस हो रहा है आपको ये बताकर कि ये आवाज तो मेंढकों की है। पर आप चिंता न करें, वो मधुर आवाज हमें बस थोड़ी देर में सुनाई देगी। तो आइए मेरे साथ। वो देखो, वो मटमैली सी चिड़िया कितना सुंदर गीत गा रही है। प्यारी बुलबुल, हमारे दयालु महाराज तुम्हारा गाना सुनने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। मेरे गीत हरे जंगलों में बहुत अच्छे लगते हैं। प्यारी नन्ही बुलबुल, मैं तुम्हें आज शाम राज दरबार ले जाऊंगा और मैं तुम्हें राज दरबार में गाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुझे आशा है कि तुम अपना मधुर गीत सुनाकर हमारे राजा को आनंदित करोगी। आजा बुलबुल, आजा। आजा 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 आजा। क्या आप सभी लोग शांत से बैठ जाइए। अभी राज्य की सर्वोत्तम बुलबुल अपना गाना आरंभ करेगी। प्यारी बुलबुल, अब मुझे अपना गाना सुना। वाह वाह प्यारी बुलबुल, वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी।
प्यारी बुलबुल, मैं तुम्हारा गाना सुनकर बहुत ही प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूं। हाँ, ये लो मेरे सोने की माला, अपने गले में पहन लो। वैसे तो मेरे गीत हरे जंगलों में बहुत अच्छे लगते हैं, फिर भी अगर आपको राज दरबार में ये इतने मधुर लगे तो ये मेरा सौभाग्य है। और राजा साहब, मुझे आपकी ओर से पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन मैंने तो तुम्हें अभी तक कुछ दिया ही नहीं। मेरा संगीत सुनते हुए मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे हैं, वही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। और मैं जानती हूँ कि एक राजा की आंख के आंसुओं की खासी कीमत होती है। क्या ये मेरा इनाम नहीं? देख रही हो, इस नन्ही सी बुलबुल ने गाना क्या गा लिया, राजा तो दीवाने ही हो गए। और जो हम रात दिन दरबार में नाच गा कर राजा का मनोरंजन करते हैं, क्या उसकी कोई कीमत नहीं? कीमत तो तुम अब इसकी देखना, बड़ी इतरा रही थी ना। और जब इसे पिंजरे से बाहर घुमाने के लिए लेके जाएंगे तो इसके पाँव में रेशम की डोरियां होंगी। पर देखो तो सही, ये मामूली सी चिड़िया की चर्चा कहाँ तक होगी? घबराओ नहीं, भले ही ये आज कितना ही सर चढ़ चुकी हो, पर एक दिन ये राजा के पाँव की जूती ना बने तो कहना। जानते हैं मंत्री जी, इसमें क्या है? इसमें लोकप्रिय चिड़िया के बारे में एक नई किताब है। लेकिन इतने छोटे से बक्से में किताब कैसे हो सकती है? हाँ मंत्री जी, आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं इसे खोल ले? हाँ महाराज, यही ठीक रहेगा। अरे, इसमें तो एक चिड़िया है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। हाँ, किसी कलाकार की कलाकृति है, लेकिन है बहुत रंगीन। मंत्री जी, ये नकली ही सही, लेकिन है बहुत खूबसूरत, बहुत ही रंगीन है। जो इस चिड़िया को लाया है, मैं समझता हूं उसे तुरंत शाही बुलबुल लाने वाले का खिताब दिया जाना चाहिए। ऐसा ही होगा, मैं अभी जाकर उसे ये खिताब दे देता हूं। अब ये दोनों साथ मिलकर गाएंगी और इन दोनों की जुगलबंदी से और आनंद आएगा। मैं तो चाहता हूं कि इन दोनों को एक साथ गाने को कहो, मैं सुनना चाहता हूं। देखा महाराज, ये चमकने वाली खूबसूरत बुलबुल कितना सुंदर गा रही है। ये जैसी सुंदर है, वैसा ही सुंदर ये गा भी लेती है। हाँ, गा तो रही है, लेकिन ध्यान से सुने तो हमारी पहले वाली बुलबुल का स्वर अधिक मधुर और ऊंचा है। लेकिन महाराज, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। ये खूबसूरत सी बुलबुल इतनी देर से गा रही है, पर थक नहीं रही है, और ये साधारण सी बुलबुल थक रही है। हाँ महाराज, सच तो यही है। मंत्री जी, मैं पहली वाली बुलबुल का गाना अलग से सुनना चाहता हूं। अरे ये क्या? ये पिंजरा तो खाली है। कहां गई मेरी सर्वोत्तम बुलबुल? बड़े दरबार में कैसे गायब हो गई ये? गुस्ताखी माफ है महाराज,
जरा आप ही सोचिए, भला हम में से कोई इसे क्यों भगाएगा? वो तो जंगली थी, खुद ही भाग गई, बहुत एहसान फरामोश निकली। लेकिन आप लोगों ने देखा क्यों नहीं? महाराज, अब उस उड़ती चिड़िया को कौन पकड़ सकता था? ठीक है, आज से मैं इसी का गाना सुनूंगा। इससे मेरे पलंग के पास बिछे हुए रेशमी गद्दे पर बिठाओ। समझ में नहीं आ रहा कि राजा की हालत इतनी खराब क्यों हो गई है। असल में वो जो नकली खूबसूरत बुलबुल थी वो टूट गई और उसका गाना बंद हो गया। अरे सुनो, अरे मैंने कहा सुनती हो, हमारा बीमार राजा ठीक हो गया। लेकिन कैसे? हाँ, राजा की ग्रह और दर्द सुनकर हमारी पहले वाली साधारण बुलबुल आ गई और हमारा राजा ठीक हो गया। अच्छा? चलो